हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सूरज शुक्ला फ्रॉम जीत मंत्रा क्लासेस एक बार फिर से आपके सामने एक फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक मेन पार्ट। ठीक है, जैसा आपको पता होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हम लोग को पढ़ना है उसमें मिरर्स के बारे में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, टू टाइप्स के मिरर, जैसा कि आपको पता होगा, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर आपको पता है कैसा बनता है। ये है मेरा कनकेव मिरर, और ये है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पोजीशन पे जब रखते हैं तो उसमें मेरा जो इमेज आएगा वो भी अलग अलग आएगा, और हर इमेज का प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये हम जब इमेज बनाते हैं, रे डायग्राम की मदद से जब हम इमेज बनाते हैं तो इमेज में हमको कौन कौन सा रूल फॉलो करना है, तो इस रूल के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। मेरा आज का टॉपिक रहेगा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय द स्फेरिकल मिरर्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रूल्स। ठीक है, रूल्स, ये रूल फॉलो करना पड़ेगा हमको। ये रूल फॉलो करेंगे तभी मेरा रे डायग्राम जो है वो सही बनेगा और सारे इमेजेस का जो पोजीशन आएगा वो एक्यूरेट आएगा, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कनकेव मिरर के बारे में। तो कनकेव मिरर के बारे में जानना चाहते हैं हम लोग। देखिए, कनकेव मिरर आपको पता है ये स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट है। ये हो गया मेरा कनकेव मिरर। इसे हम कहते हैं पी। पी का मतलब पोल। ये जो लाइन है ये लाइन कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये जो लाइन है और ये जो पार्ट है ये है आर्क। ये आर्क है किसी एक सर्कल का। उस सर्कल का सेंटर इसमें जो बनेगा ये क्या है, एक इमेजिनरी सर्कल हम बना दिए इसको। जब हम ये घुमाएंगे तो एक इमेजिनरी सर्कल बनेगा। ठीक है, तो हर सर्कल का एक सेंटर होता है, तो इसको हम कहेंगे सी। सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सी और पी के एग्जैक्ट बीच में आता है मेरा एफ। ठीक है, सी और पी का जो मिड पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए यहां पे, तो ये होगा एफ। एफ का मतलब होता है फोकस। ठीक है, तो ये सारे चीजों से हम एक रूल, चार रूल बनेंगे। चार रूल्स जो हमको फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए जरूरी है। ठीक है, तो पहला रूल ये है मेरा कि अगर कोई लाइन, फर्स्ट रूल नंबर 1, अगर कोई लाइन, रूल नंबर 1 से फिर से चालू कीजिएगा। चेंज कर दे कलर। तो कौन सा कलर चूज करें बताइए। रूल नंबर 1 में डालिए, वहाँ से 1 में डालिए। हाँ, अब कलर चेंज कीजिए, थोड़ा डाल देंगे। तो मेरा रूल नंबर 1 क्या है, इमेज को प्राप्त करने के लिए, इमेज को ऑब्टेन करने के लिए इस कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में 4 रूल बने हुए हैं। तो 4 रूल में से जो मेरा पहला रूल है, रूल नंबर 1, वो रूल नंबर 1 ये है कि अगर कोई रे, कोई भी किरण की रेखा अगर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होती है ना, एक लाइन, ये रे है, ये रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये मेरा फोकस से ही गुजरेगा। ये है रूल नंबर 1। ठीक है, अ लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज द रे, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस फ्रॉम द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो ये मेरा पहला रूल है। ठीक है, रूल नंबर 1 आप लिख भी सकते हैं कि अ लाइन, ब्रैकेट में रे लिख देंगे इसे, पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज passes from फोकस जो कि है F, ये मेरा हमेशा फोकस से ही गुजरेगा। ये है मेरा रूल नंबर 1। अगर कभी भी हम रे डायग्राम बना रहे हैं, हमको किसी रे को पैरेलल लेके जाना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाना है, तो वो उसे हम यहाँ पे मिरर में टच करने के बाद फोकस से ही गुजारेंगे। ये मेरा रूल नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 2 में। अब जो रूल नंबर 2 है वो इसका वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा का मतलब तो पता होगा आपको कि अगर रूल नंबर 2 मेरा क्या है, रूल नंबर 2 मेरा ये है कि अगर कोई लाइन या फिर अगर कोई रे फोकस से गुजरता है तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा, जो कि वाइस वर्सा था पहले वाला का। पहला में क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर पैरेलल है तो फोकस से, तो दूसरे में क्या पढ़ेंगे कि अगर फोकस से गुजरता है तो पैरेलल। तो रूल नंबर 2 मेरा क्या है, रूल नंबर 2 यहां लिख देते हैं हम लोग। रूल नंबर 2, अ रे पासिंग थ्रू F becomes parallel to principal एक्सिस। जैसे कि आप लिखें यहाँ पे कि कोई भी रे, कोई भी लाइन अगर फोकस से गुजरता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे मिरर में टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। तो लाइन कैसा बनेगा, हम एक रे लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से एक रे लिए जो कि फोकस से गुजारना है इसे हमको। ये मेरा इंसिडेंट रे है, इस लाइन को हम लेके आ रहे हैं फोकस से। देखिए यहाँ फोकस से हम इसको लेके आ रहे हैं, यहाँ पे टकरा गया वो। जैसे ही यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, वो इस लाइन का पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरा रूल नंबर 2, अ रे पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, होप आपको ये दोनों समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे रूल में। तो तीसरा रूल मेरा क्या है, तीसरा रूल में हमको F का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, और ना ही प्रिंसिपल एक्सिस का इस्तेमाल करना है। थर्ड रूल मेरा ये है कि अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, यहाँ पे देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से काम करना है हमको। अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप पास करता है तो इस केस में मेरा बेंडिंग, इस केस में वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगा। तो जैसे हम देखिए रूल नंबर 3 हम कहीं और लिख देंगे, ये लाइन को हम पास करवा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ये लाइन ऐसे करके गया मिरर में स्ट्रेट। ठीक है, जब ये जाएगा यहां पर टकराने के बाद वो इसी डायरेक्शन से वापस भी आ जाएगा, मतलब इस केस में वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगा, जिस लाइन पे जाएगा उसी लाइन से वापस आ जाएगा विदाउट एनी बेंडिंग। ठीक है, तो रूल नंबर 3 हम यहां लिख देते हैं। रूल नंबर 3, अ रे पासिंग थ्रू C comes back along the same path। मतलब इस केस में जाने वाला लाइन भी यही है और आने वाला लाइन भी यही है, इस केस में मेरा बेंडिंग नहीं होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। अब आते हैं हम लोग आखिरी रूल पे, रूल नंबर 4। ये रूल नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत ही रेयर केस में किया जाता है। लेकिन टोटल 4 रूल है तो हमको 4 रूल तो पढ़ना पड़ेगा। तो आते हैं चौथे रूल पे। एक वाइट से कर लेते हैं क्या, लेकिन उसको बीच में एडिट करवा दीजिएगा।
बोलिए बीच में एडिट कर लेगा, काट देगा ना बीच में वो। कट जाएगा। हाँ इसे आप काटना ही पड़ेगा, इसलिए हम और देर तक बोल दे रहे। रेट ठीक लग रहा था, अब रुकने भी बोलिएगा तो रुकने का ऑप्शन नहीं। रेट ठीक लग रहा था। अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 1 आपको समझ में आया होगा होप, रूल नंबर 2 और ये रूल नंबर 3 है। जो लास्ट रूल है मेरा रूल नंबर 4, वो रिलेटेड है इस पॉइंट से। ये पॉइंट है मेरा जिसे हम बोलते हैं पोल, ठीक है। तो लास्ट रूल मेरा पोल से रिलेटेड है। तो रूल नंबर 4 क्या है मेरा, रूल नंबर 4 ये है कि अगर कोई लाइन या फिर कोई रे सीधा मेरे पोल पे आता है, सीधा पोल पे आता है, ना वो एफ से गुजरेगा, ना वो सी से गुजरेगा, और ना वो पैरेलल होगा। अगर कोई लाइन या फिर कोई रे सीधा अगर पोल पे आता है तो वो सेम एंगल बनाता हुआ, उस प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाता हुआ वो वापस रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा। देखिए ये लाइन हम यहाँ से ले आए पोल पे, ये रे है मेरा इंसिडेंट रे, ये डायरेक्ट आया कहाँ पे, पोल पे आया। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो सेम एंगल बनाता हुआ वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन का जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल और ये एंगल सेम करता हुआ वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि अगर कोई लाइन या फिर कोई रे अगर अगर कोई लाइन या फिर कोई रे अगर पोल पे आता है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो सेम एंगल बनाते हुए वो यहाँ से पास कर जाएगा, ठीक है। इसे लिखेंगे कैसे, अ रे फॉलिंग ऑन पोल, फॉलिंग ऑन पी मतलब पोल, रिफ्लेक्ट्स बाय मेकिंग the same angle as the angle of incidence। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे जो क्रिएट हुआ, ये सेम एंगल बनाता हुआ ये वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो ये है 4 रूल, कनकेव मिरर से रिलेटेड 4 रूल है जो कि आपका रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन में यूजफुल रहेगा। रुकिए, अब आते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर के 4 रूल पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कन्वेक्स मिरर बना हुआ है, कन्वेक्स मिरर में भी 4 रूल है और हल्का सा उसमें अंतर ये है कि कनकेव मिरर में मेरे सारे इमेज के फॉर्मेशन इस तरफ हो रहे थे, लेफ्ट साइड में, ठीक है, रिफ्लेक्शन। इसमें भी होंगे इधर, लेकिन मुझे होता हुआ दिखेगा इधर। वहां पे हम एक वर्ड यूज करेंगे अपीयर्स टू बी या फिर सीम्स टू बी, मतलब होता हुआ दिखेगा, एक्चुअली में होगा नहीं। तो जो पहला रूल था मेरा कि अगर कोई लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसमें भी हम लाइन पैरेलल करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस का। यहां पे हमने किया ये लाइन को पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस का, इस लाइन के पैरेलल में हम ये लाइन किए, ठीक है। तो इस केस में ये हमें F पे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन जाएगा इस डायरेक्शन पे। ये जा रहा है ऐसे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये F से जनरेट हो रहा है या फिर F से ओरिजिनेट कर रहा है, F से निकल रहा है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 मेरा ये होगा कि a ray parallel to principal axis appears, ये वर्ड याद रखिएगा आप लोग, appears to be going from F। अपीयर्स वर्ड पे आपको ध्यान देना है। हमको ऐसा ये इमेजिनरी लाइन क्रिएट करना है, हमको ऐसा इमेजिन करना है कि वो यहाँ से निकल रहा है, लेकिन
असलियत रिफ्लेक्शन जो है वो यहीं से हो रहा है, यहीं से वो अपना पाथ चेंज कर लेगा, लेकिन हमें दिखेगा कि वो एफ से निकल रहा है। तो ये वर्ड अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू बी गोइंग, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था मेरा रूल नंबर 1। इस केस में एफ से निकलता हुआ दिखेगा, लेकिन वो इस डायरेक्शन की ओर रिफ्लेक्ट बैक करके चला जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 में, जो इसका वाइस वर्सा होगा। इसका वाइस वर्सा होगा, कैसे होगा? तो रूल नंबर 2 है मेरा कि अगर कोई लाइन, इसका वाइस वर्सा, रूल नंबर 2, अगर कोई लाइन एफ पे जा रहा है, एफ पे सीधे वो फोकस की तरफ, फोकस के डायरेक्शन के तरफ जा रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। जैसे हम इस लाइन को देखते हैं, ये लाइन हमें दिख रहा है कि ये लाइन कहाँ जा रहा है, फोकस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो फोकस की तरफ जाएगा तो पूरा पार तो नहीं कर सकता, तो इस पॉइंट पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद वो इस पर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। ये जा रहा है ऐसे, और यहाँ पे आने के बाद ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस का, इस लाइन के पैरेलल हो गया। तो रूल नंबर 2 मेरा ये है कि अ रे गोइंग टूवर्ड्स फोकस becomes parallel to principal axis after reflection, ठीक है। गोइंग टूवर्ड्स फोकस, ये फोकस तक, फोकस के लिए जा रहा है लेकिन फोकस तक पहुंचेगा नहीं, इस पॉइंट पे आने के बाद वो पैरेलल हो जाएगा। तो ये था मेरा रूल नंबर 2, जो इसका वाइस वर्सा है। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3, जैसे कि हमें याद होगा कि हम लोग सी के लिए पढ़े थे, रूल नंबर 3 में हम पढ़े थे सी के बारे में, ठीक है। तो रूल नंबर 3 मेरा ये है कि अगर कोई रे अगर सीधे सी पे जाता है, सी पे लाई करता है, तो उसमें भी वो पाथ चेंज नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हम इस लाइन को लेके जा रहे हैं सी के तरफ, ये लाइन हम निकाले यहाँ से, ये लाइन ऐसे आ रहा है और ये जा रहा है सी के तरफ, ठीक है। तो ये पहुँच तो नहीं पाएगा सी तक, क्योंकि यहीं पे टकरा जाएगा वो। जब यहाँ पे टकराएगा तो इसी पाथ से वो वापस चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि कनकेव मिरर में पढ़े थे हम लोग कि सेम पाथ पे वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो रूल नंबर 3 मेरा ये है, रूल 3, कि अ रे गोइंग टूवर्ड्स सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, goes back along the same path, after रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। तो ये था मेरा रूल नंबर 3। यहाँ पे हमने देख लिया पैरेलल वाला केस, फर्स्ट नंबर, दूसरा देख लिया एफ की तरफ जाने वाला, सेकंड नंबर, और तीसरा हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने वाला, थर्ड नंबर। अब बचा लास्ट केस। लास्ट केस जो आएगा कहाँ पे, पी पे, ठीक है। इस केस में फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हमको जानना होगा। पोल में जाएगा वो, तो जब पोल में जाएगा तो क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा क्या है, ये मेरा पोल है ना, ये मेरा पोल है। इस पॉइंट पे हमको अब रे को फॉल करवाना है। तो मेरा रूल नंबर 4 ये है, रूल नंबर 4 मेरा ये है कि अगर कोई रे सीधे पोल पे लाई करता है, तो इस केस में जो हमने कनकेव मिरर में पढ़ा था प्रॉपर्टी, वो सेम प्रॉपर्टी यूज होगा। अगर कोई रे पोल पे डायरेक्ट फॉल किया, है ना, ये लाइन अगर सीधे पोल पे आ रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से फिर वही सेम एंगल बनाते हुए वो वापस चला जाएगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल आई, वो सेम एंगल बनाते हुए यहाँ से गोज बैक, मतलब वापस चला जाएगा। तो रूल 4 मेरा ये है, अ रे फॉलिंग ऑन पी, पी का मतलब पोल, रिफ्लेक्ट्स
by making the same angle as the angle of incidence, the angle of incidence। मतलब यहाँ पे जो एंगल बना, प्रिंसिपल एक्सिस जो एंगल बन गया, ये वाला एंगल, वो इसी एंगल को सेम टू सेम एंगल क्रिएट करते हुए वापस निकल जाएगा। आपको एरो पे ध्यान देना पड़ेगा। एरो यहाँ पर बता रहा है कि कौन सा रे इंसिडेंट है और कौन सा रे रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो ये है मेरे कन्वेक्स मिरर के 4 रूल, और ये था मेरा कनकेव मिरर का 4 रूल। तो होप आपको ये दोनों रूल समझ में आया होगा, और ये रूल हमारे रे डायग्राम्स के लिए इमेज को ऑब्टेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस रूल के बिना हम ऑब्टेनिंग इमेज का जो काम है, ऑब्टेनिंग इमेज का जो क्वेश्चन है, वो नहीं बना सकते। तो इसलिए ये दोनों 4 रूल हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इमेज कैसे बनते हैं, ठीक है। रे डायग्राम्स कनकेव मिरर में कितने सारे बनेंगे, कन्वेक्स में कितने सारे बनेंगे, तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए जीत बनता क्लासेस से। आई होप आपको ये दोनों रूल्स हैं वो समझ में आए होंगे। अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।